बोलो माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र महाराज की जय। पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम की जय। सांची दरबार की जय। समस्त देशवासियों को एवं भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से समस्त गुरु भाई बहनों को जय माता की जय गुरुदेव की। भाइयों, जो वर्तमान में गुरु शरण महाराज पंडुखर धाम के जो अधिपति हैं, बहुत से वीडियो उनके द्वारा आ रहे हैं, लाइव चैनल से भी उनके कुछ प्रसारण आ रहे हैं और वो सारे प्रसारण ऐसे झूठ आ रहे हैं जो सुनने में भी बुरे लगते हैं। शक्तिपुत्र महाराज की बात करते हैं, शक्तिपुत्र महाराज ऋषि नहीं है, शक्तिपुत्र महाराज की कुंडलिनी जागृत नहीं है, चक्र जागृत नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बिना पढ़ा लिखा इंसान आईपीएस अधिकारी से कहता है कि तुमसे लिखता नहीं बनता है, तुम खुद पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम क्या की परीक्षा लोगे। ऐसे शक्तिपुत्र महाराज को तुम कहते हो कि तुम्हारी कुंडली जागृत नहीं है, तो क्या तुम्हारी कुंडली जागृत है? तुम एक पर्चे बनाने लगे हो भूत प्रेतों की, तो क्या तुम्हारी कुंडली जागृत हो गई है? उनकी चुनौती तुमको बुरी लगी तो उनकी चुनौती स्वीकार करने की बात करते हो। अरे जिस दिन उनकी चुनौती के सामने आओगे तो तुम्हारा क्या होगा वो समाज स्वयं देखेगी। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी आरती लिखी है, नाम तो आरती ही है क्योंकि वो धुन आरती की है, लेकिन है तुम्हारा पर्चा। और वो सुनिए कौन सी आरती तुम्हारी लिखी गई है कि तुझको लगती नहीं क्या लाज, तुझको लगती नहीं क्या लाज, सुन लो गुरु शरण महाराज, तुझको लगती नहीं क्या लाज, सुन लो गुरु शरण महाराज। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दिव्य दरबार की बात करके लोगों को छल रहे हो, लूट रहे हो, 21-21 हजार रुपए ले रहे हो, किसी से 40-40, 50-50 हजार रुपए ले रहे हो। ये लूट मार मचा रहे हो कैसी? जैसे कि लोग बिना हथियार से लूटते हैं, उन्हीं में तुम्हारा ही एक नंबर है। तेरा बढ़ता जाए पाप, तेरा पाप बढ़ता जा रहा है। कहना कि तेरा बढ़ता जाए पाप, अब ना बैठेंगे चुपचाप, जरा तू संभल आज नहीं कल, उठा कर रहेंगे तेरा नकाब, सुन लो गुरु शरण महाराज। तुम कैसे हो मैं समाज को बताना चाहता हूं। किसी कवि ने लिखा है, मन में ले तन उजरे जैसे बगला से, तो तुमसे तो कौआ भले भी भीतर बाहर एक। तुम उसी प्रकार हो, दिखने में सफेद हो, हंस की तरह दिखाई देते हो, लेकिन कर्म है जो तुम्हारी बगला की तरह है। तुम अंदर से काले हो, ऊपर से गोरे हो। और कहना पाप ने तुझको है घेरा, पाप ने तुझको घेरा है, तू नंबर 1 का लुटेरा है। लगा कर कान रे सुन बेईमान, थूके तुझको सभी समाज, सुन लो गुरु शरण महाराज। तुझको लगती नहीं क्यों लाज, सुन लो गुरु शरण महाराज। झूठ का तेरा बोले वाला, जितने भी शब्द तू दिव्य दरबार में बोलता है, शायद एक ही बात तेरी सत्य हो सकती है, 99 झूठ बोलता है। लोग सुनते हैं, समझते हैं, बेवकूफ समाज नहीं बैठी है। झूठ है तेरा बोले वाला, एक दिन मुँह होगा काला,
अभी है वक्त, बात है सत्य, करता है तू सब नाजाज, सुन लो गुरु शरण महाराज। तुझको लगती नहीं क्या लाज, सुन लो गुरु शरण महाराज। और एक बात मैं तुमसे कहता हूं कि तुम समाज को नहीं ठग रहे हो, तुम अपने आप को ठग रहे हो। ये पर्चा बनाकर कहीं तुम परमधामी नहीं बन जाओगे, परमधाम की यात्रा नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को लूट रहे हो, छल रहे हो, उनके भूत भगा रहे हो, और उनके भूत जो भाग कर आ रहे हैं वो तुम्हारे ही सिर पर लग रहे हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी खराब होती जा रही है। और सुनो आगे, खुद को देता है धोखा, खुद को देता है धोखा, फिरेगा एक दिन रोता, फिरेगा एक दिन रोता। जैसे रामपाल राम रहीम आसाराम का हाल हुआ है, अब तेरा भी नंबर लगने वाला है, उन्हीं की तरह तू भी रोएगा। और चले ना झूठ, चले ना झूठ, तू खुद से पूछ, तेरा करेगा कौन इलाज, सुन ले गुरु शरण महाराज। तू जानता है और ना जानता हो तो मैं बता दूं, तुम्हारा इलाज भगवती मानव कल्याण संगठन करेगा। भगवती मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा करेंगे और तुम्हारा इलाज शक्ति पुत्र महाराज करेंगे। ये परम सत्य है, इस बात को सुन लेना। और आगे की सुन, धर्म का बाजेगा डंका, धर्म की जीत होती है, होती रही है और होती रहेगी। धर्म का बाजेगा डंका, जलेगी पाप की लंका। उस रावण की तरह तुम्हारी भी वह दिखाऊ लंका एक दिन जलेगी, एक गांठ में बांध लेना। गुरु शरण जी महाराज, धर्म का बाजेगा डंका, जलेगी पाप की लंका, आज नहीं कल, आज नहीं कल जाएगा जल, चले नहीं पापी तेरा राज, सुन ले गुरु शरण महाराज। तुझको लगती नहीं क्या लाज, सुन लो गुरु शरण महाराज। और मैं एक वेद की, रामायण की, तुलसीकृत रामायण की बात तुझे सुना रहा हूं। आखिरी में तुलसीदास जी ने उत्तरकंठ में 2 चौपाई लिखी हैं, वो तू भी जानता है, लेकिन तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तुलसीदास जी ने कहा है, सोई सयान जो परधनहारी, और जो कर दंभ सो बड़े आचारी। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग में वही सयाना कहलाएगा जो दूसरों का धन छीन कर जानता हो, दूसरों को लूट कर जानता हो, वही सबसे बड़ा आचार्य कहाएगा। और तू वही कर रहा है जो तुलसीदास जी ने कहा था कलयुग में ऐसा होगा। जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठी झूठी बातें करेगा, लंबी चौड़ी मस्करी मारेगा, उसे कलयुग का सबसे बड़ा ज्ञानी कहा जाएगा। और वैसा ही तू है, और तू आज नहीं सुधरेगा, कल नहीं सुधरेगा। शक्ति पुत्र महाराज, भगवती मानव कल्याण संगठन तुझे जरूर सुधार कर रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त देशवासियों को, भगवती मानव कल्याण संगठन की गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रमुखों को, इस धर्मात्मा के धर्मों को, जय माता की, जय गुरु भाई की।